Correct. Welcome to NG Academy English. Your success, our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसको समझेंगे कैसे और उसका यूज कैसे करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप लोग क्या रेडी है क्लियर करने के लिए? अगर रेडी है तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है वो समझते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपको मालूम था? अगर मालूम था तो आप लोग क्या बोला सर? हाँ मुझे मालूम था, कमेंट में लिख दे हाँ सर मुझे मालूम था। तो प्रेजेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको कैसे हम लोग पहचाने कि हिंदी में हम लोग जितने भी वाक्य बोलते हैं, यानी कि जितने सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, तो वो कौन सा टेंस में है, यानी कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसको पहचाने आ सकते हैं। तो आप जब भी हिंदी वाक्य में पहचानोगे तो सबसे तरीका क्या है पहचान का? हिंदी में इसका पहचान है कि इसका जो वाक्य के अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में होता है आपका चुका है, चुके हैं, चुके हो या चुका हो, या आ है, ए है, या ये है, ठीक है। इसे रहता है ये गए हो, मतलब लगता है ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, नाम में पता चला प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान समय में, परफेक्ट का मतलब वो काम तो पूरी तरीके से खत्म हो गया और चुका, यानी कि वर्तमान समय में काम तो जस्ट अभी तुरंत ही खत्म हुआ है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, वह आ गया है, ठीक है। याद है या है भी हो सकता है, आ गया है, ठीक है। इस तरीके जो भी आएगा, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल गया हूँ, इस तरह जो भी रहेगा तब आप समझना कि हमारा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल आपको क्लियर है? जैसे जस्ट वो काम तो जस्ट अभी ही खत्म हुआ है पूरी तरीके से। मैं पढ़ चुका, मैं खेल चुका, मैं खाना खा चुका हूँ, वर्तमान समय में खत्म हुआ। तो ये जगह आपको कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई इशू, अगर कोई भी इशू होता है आप बोले, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल, राम आम खा चुका है, ठीक है, या राम आम खाया है, ठीक है। ये भी हो सकता है राम आम खा चुका है या राम ने आम खाया, नहीं लगाओ थोड़ा सा, अच्छा राम ने आम खाया। तो ये जगह आपको ये जगह समझना पड़ेगा कि इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए तो आप भी कमेंट में 5 सेंटेंस क्या कर दे, भेज दे सर ये 5 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो उदाहरण है। अब दूसरा क्या है, राम आम खा चुका है, राम ने आम खाया है। तो ये तो मैंने समझ लिया कि इसको इस तरह से करना है, लेकिन अब इसको इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, यानी कि इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना। तो इसको बदले क्या, तो रूल क्या है, बहुत सिंपल सा रूल है। सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव एक लेना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म
फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। इतना सही, बस आपको इतना ही समझना है, बहुत इजी है। जैसे अब याद है ना कि हैज कहाँ बैठा है, हैव कहाँ बैठा है, ये भी तो कंफ्यूजन है कि हैज कहाँ बैठाएंगे, हैव कहाँ बैठाएंगे। तो ये कंफ्यूजन क्या करते, आपको दूर करते, चलो दूर कर देते। बहुत इजी है। आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना, हैज कहाँ लगाना है। हैज आपको लगाना है ही के साथ, सब्जेक्ट अगर ही, सब्जेक्ट सी, इट, और सिंगुलर नेमिंग वर्ड। सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आप समझते हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, फिर इसी तरह बॉय, गर्ल, ओके, ठीक है। अब और हैव कहाँ लगाना है, सिंपल सा बात है, जहां हैज नहीं लगता वहां पर हैव लगाना है, तभी जान लेते हैं। आई के साथ आपको हैव लगाना है, वी के साथ, दे के साथ, ये सब के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना। और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, अब हैव जहां पर आपको लगाना है उस जगह आपको क्या क्या करना है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, सब्जेक्ट दो जन हो, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम, बस इतना ही इजी करना है आपको, बस इतना आप कर लेंगे आपको आसान लगेगा। तो पहले वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हो, चुका है, आ है, ये है, वो है, या है, इधर रहते हैं जैसे। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर राम आम खा चुका है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम, राम सिंगुलर है तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या लगाना है, हैज लगाना। राम हैज, अब उसके बाद खा चुका है, वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा, ईट, इसमें ईटेन, राम हैज ईटेन, फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, नहीं लिखेंगे। अब उसी तरह दूसरा लिख रहे, वाह, अच्छा हुआ तो हुआ, वे लोग अखबार पढ़ चुके हैं, वे लोग अखबार क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसको कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। तो आ जाएगा दे के साथ क्या लगाना है, हैव, दे हैव रीड, रीड यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पर रीड का थर्ड फॉर्म लोग पर लिखे है, याद रखना, क्योंकि रीड की रीड, दे हैव रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर हुआ किस तरीके से आपको यूज करना है। अब इसके बाद आपको बताते हैं, अगर ऐसे रहा, राम और श्याम खेलते हैं, ए, खेल चुके हैं, क्या होगा, तो हो जाएगा राम एंड श्याम, दो जन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव, राम एंड श्याम हैव प्ले, राम एंड श्याम हैव प्लेड, स्टॉप। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज हम लोग समझे क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं, और उसको किस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश बदलेंगे, और एक उसके साथ एक और भी चीज़ सीखे, कहाँ हैज लगाना पड़ेगा, कहाँ हैव लगाना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करें, समझे। तो एक क्वेश्चन आपको लिए दे देते हैं, जिसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करना है। तो सीता काम कर ली
है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में ई है भी है, ई का मात्रा भी हो सकता है, याद रखना। कर ली है, उसने काम को क्या कर, या सीता काम कर चुकी है। इस जगह सीता काम कर ली है या सीता काम कर चुकी है, इसके दोनों का आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है। अब याद है ना, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे और सीखते रहे, और हमारे चैनल के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। और लास्ट में ये कहना है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।